दोस्तों नमस्कार। फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी दो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें लगातार कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। और जहां तक एग्जामिनेशन की बात है तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है। फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी में डिफरेंस क्या है, फूड सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है, क्या इसका एप्लीकेशन है, फूड सेफ्टी को हम कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं एचएससीसीपी में, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में इसका क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी हैजार्ड एनालिसिस से लेके और फर्दर जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के, उसमें फूड सेफ्टी के कंसेप्ट को समझना, जानना और अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। और फूड क्वालिटी के साथ इसका अधिकतर कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि भाई ये फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को हम बड़े सरल तरीके से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसको याद रखना है। एक कहानी भी सुनाऊंगा छोटी सी, जिससे समझ में आ जाएगा कि फूड सेफ्टी एग्जैक्टली है क्या। तो चल के देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना, मैं हमेशा यही कहता हूं। और आज का जो क्वेश्चन है वो है फूड सेफ्टी वर्सेस फूड क्वालिटी, क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में कंसेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और फूड कब सेफ होता है, फूड सेफ्टी में हम करते क्या हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ है हमारे लिए, कैसे वो इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं और फूड क्वालिटी से डिफरेंस कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स डिफरेंशिएशन के आज समझेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी फूड क्वालिटी फूड सेफ्टी में डिफरेंस आ जाता है। तो चल के देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वालिटी से कि क्वालिटी का कंसेप्ट है क्या। क्वालिटी मेक्स ए कमोडिटी व्हाट इट इज़, वेदर गुड और बैड, वट एवर। तो जैसा भी वो कमोडिटी है, क्वालिटी इज सम टोटल ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द कमोडिटी व्हाट इट इज। इफ इट इज गुड, सो द गुड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ इट इज नॉट गुड, सो डेफिनेटली द लिमिटेशंस ऑफ दोज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम लोअर ग्रेड ऑफ दोज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन कैसे है इसको जानने की कोशिश करते हैं। यूएसडीए मार्केटिंग वर्कशॉप रिपोर्ट 1951 बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया। और क्वालिटी इज समथिंग दैट मेक्स ए कमोडिटी और ए प्रोडक्ट व्हाट इट इज। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट दैट हैव सिग्निफिकेंस in determining the degree of acceptability of the product to a user। जो भी यूजर है वो कितना उसको एक्सेप्ट करेगा, what will be the degree of acceptability, and based upon what criteria, what attributes, the consumer will decide its degree of acceptability। So a sum total of that everything will be called as quality। This beautiful definition was given by USDA in 1951। और भी लोगों ने डेफिनेशन दिया। गोल्ड एंड गोल्ड ने अपनी किताब में लिखा दैट क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ प्योरिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेवर, कलर, साइज, वर्कमैनशिप एंड द कंडीशन एंड और एनी अदर डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये भी बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं और इन्होंने गोल्ड एंड गोल्ड काफ़ी फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने क्वालिटी को डिफाइन किया। फर्दर अगर चलते हैं तो quality makes a commodity what it is, but quality must be defined in terms of some standard specifications, or it means very little। अगर हम कोई स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से क्वालिटी को डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर वो उसका मीनिंग जो है वो बहुत कम रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहेगी। तो फिर क्वालिटी इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल। जो प्रोडक्ट फाइनेस्ट होगा, कॉन्फॉर्मेंस टू द डिज़ाइन एंड एक्सपेक्टेशंस, जो डिज़ाइन की कॉन्फॉर्मेंस है और एक्सपेक्टेशंस की कॉन्फॉर्मेंस है, वो सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारे क्राइटेरिया क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। और क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए फूड एज मेजर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स और एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड। तो पर्टिकुलरली द क्वालिटी इज ए सम टोटल ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक्स द कमोडिटी व्हाट इट इज। ये तो बात सही है, लेकिन उसको कहीं कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। तो हम स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्वालिटी को मेजर करते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इज मेजर्ड एंड देन वी डिफाइन द क्वालिटी। तो कुल मिला के बड़ा ही कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। लेकिन क्वालिटी मेक्स ए कमोडिटी व्हाट इट इज, बट इट हैज टू बी कंपेयर्ड बेस्ड अपॉन सम स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स। इफ वी डोंट हैव specifications, if we don't have standard, so then the quality means very little, it means very less।
So unless and until we have those standards and specifications, we cannot measure the quality. So that's very very important. तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज फूड सेफ्टी। फिर क्वालिटी तो हमने बात कर लिया, लेकिन फूड सेफ्टी फिर क्या है? फूड क्वालिटी अगर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है तो फूड सेफ्टी क्या है? तो फूड सेफ्टी को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मोहन अपने परिवार के साथ एक इंडियन स्वीट शॉप में जाता है और वहां पे वो कुछ मिठाई लेना चाहता है। मिठाई क्या है? रसगुल्ले हैं। शॉपकीपर उसको कहता है कि भाई 2 प्रकार के रसगुल्ले मेरे पास हैं, एक 100 रुपए किलो है और दूसरे 200 रुपए किलो है। अब मोहन को ये डाउट होता है कि यार दोनों शक्ल में एक जैसे लग रहे हैं, फ्रेश भी लग रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो शॉपकीपर से पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 100 रुपीज केजी है, दूसरा 200 रुपीज केजी है, तो क्या रीजन है? शॉपकीपर आंसर देता है कि 100 रुपीज केजी वाला अगर आप खाओगे तो यू मे फॉल इल, लेकिन 200 रुपीज केजी वाला खा लोगे तो यू विल नॉट फॉल इल एट ऑल। सो दैट इज व्हाट इज द एश्योरेंस। तो भाई अब आपको जानना है कि कौन सा लेना है। दोनों अच्छे हैं, दोनों ही हमने नए बनाए हैं, दोनों ही हमने ताजे बनाए हैं, हमारी तरफ से आप कुछ भी ले सकते हैं। दिस इज व्हाट द शॉपकीपर सेड। लेकिन 100 रुपीज केजी अगर लेते हो यू मे फॉल इल, आप बीमार हो सकते हो अगर आप खाओगे। लेकिन 200 रुपीज वाला केजी वाला लोगे तो यू विल नॉट फॉल इल। ये हमारा एश्योरेंस। तो 100 रुपए हैं मोहन के पास, परिवार के साथ गया है, मिठाई तो लेना जरूरी है, 100 रुपए सिर्फ हैं। कौन सा चूज करे वो? आप उसको बताइए कौन सा चूज करे। आप उसकी जगह होते तो कौन सा चूज करते? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बड़ा सिंपल है। 99% टाइम्स अगर हम भी इसकी मोहन की जगह होते तो हम भी सोचते चलो आधा किलो ले लेते हैं, लेकिन 200 रुपए वाला किलो वाला लेंगे, बीमार होना नहीं चाहते भाई, तो आधा किलो लेके सेटिस्फाई हो जाएंगे। 100 ही रुपए जेब में थे, आए तो 1 किलो लेने थे, लेकिन क्योंकि बीमार होने का डाउट हो सकता है तो इसलिए वी विल सेटल विद हाफ केजी एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर केजी। सो ये रहेगा मोहन का भी जवाब। इस जवाब के पीछे कारण क्या है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कारण है वी डोंट पे टू फॉल इल। हम कुछ भी खरीदते हैं, हम लोग पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि हम बीमार हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फूड सेफ्टी के साथ ये रिलेट करता है। तो भाई अगर ऐसा है कि हम पैसा देके बीमारी नहीं खरीदते हैं तो फिर इसका मतलब हमको फूड सेफ्टी की आवश्यकता है। यानी हम जो भी खरीदें वो सेफ होना चाहिए, ऐसा एश्योरेंस कोई हमको दे, ऐसा एश्योरेंस हमको कहीं से मिले, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी, दैट इफ वी कंज्यूम ए फूड वी विल नॉट फॉल इल। अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि फूड सेफ्टी की डेफिनेशन फिर क्या कहती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े सुंदर सरल शब्दों में ये बताया कि assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use। intended use का मैंने explanation किसी definition में, जब मैंने technical definition बताया होगा, legal definition food का, उसमें किसी वीडियो में मैंने बताया है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, दोबारा भी किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एश्योरेंस दैट ए फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज, ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा। अब इसको अगर हम लोग और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि if it is acceptable means that we are not going to fall ill। तो इस प्रकार की assurance that we will not fall ill if we consume this food, so that is what is given by food safety and that is what has been beautifully explained by the Food Safety Standards Authority of India। USDA, United States Department of Agriculture has also put a simplified definition जो कहते हैं कि food safety refers to the conditions and practices that preserve the quality of food to prevent contamination and foodborne illness। फूड बॉर्न इलनेस वो इलनेस होती है जो खाना खा के जो बीमारियां होती हैं उनको फूड बॉर्न इलनेस बोलते हैं। जो खाना खाने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम लोग फूड बॉर्न इलनेस बोलते हैं। और कंटेमिनेटेड अगर फूड नहीं होगा तो फूड बॉर्न इलनेस नहीं होगी, इसलिए इन्होंने प्रिवेंशन कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन एंड फूड बॉर्न इलनेस। तो जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ फूड, सो दैट इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन ऑफ यूएसडीए। दूसरे लोगों ने भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सेफ्टी सेज दैट इट रेफर्स टू द हैंडलिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग द फूड इन ए वे टू बेस्ट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स बिकमिंग सिक फ्रॉम फूडबॉर्न इलनेस। इस प्रकार का फूड खाने से इंडिविजुअल सिक ना हो जाए, तो वो सारे काम, वो हैंडलिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग हम किस प्रकार से करें, सो दैट इज एनकम्पास्ड इन दिस सब्जेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी। तो आप समझ गए होंगे कि भाई खाना खा के बीमार ना हो, इस प्रकार का एश्योरेंस है वो फूड सेफ्टी कहलाता है। अब हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था कि फिर डिफरेंस क्या है फूड सेफ्टी में और फूड क्वालिटी में।
क्वालिटी में भी हम लोग फूड अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फूड सेफ्टी में भी हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझने के लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। फूड क्वालिटी का जो फोकस है वो रहेगा शेप, साइज, कलर, टेस्ट, फ्रेशनेस, अरोमा, फाइननेस, प्रेजेंटेशन, टेक्सचर, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स पे वो जो क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, विच मेक्स ए कमोडिटी व्हाट इट इज। हाँ, फूड सेफ्टी भी इसमें आता है, लेकिन बड़ा कम इसमें रोल है फूड सेफ्टी का एज फार एज द फूड क्वालिटी इज कंसर्न्ड। बट देन इट गोज टू द फूड सेफ्टी विच एक्सक्लूसिवली टॉक्स अबाउट द फिजिकल हैजार्ड्स, द केमिकल हैजार्ड्स, द बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, द रेडिएशन हैजार्ड्स, द एलर्जेंस, द न्यूट्रिशनल इश्यूज, फूड फ्रॉड्स एंड समटाइम्स द रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस आल्सो। ये सब का सब एड्रेस किया जाता है फूड सेफ्टी में। फूड क्वालिटी में फूड के कैरेक्टरिस्टिक और फूड सेफ्टी में जो हैजार्ड्स जिसकी वजह से फूड कंटामिनेटेड हो सकता है, खाने वाले को नुकसान हो सकता है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये सारा का सारा एड्रेस किया जाता है फूड सेफ्टी में। तो बड़ा सिंपल एक डिफरेंस है कि फोकस हमारा रहेगा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट पे, तो ये फूड क्वालिटी है, और अगर सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे रहेगा तो फूड सेफ्टी। और अगर हम लोग डिफाइन करें तो ओरिएंटेशन जो भी फूड क्वालिटी का रहता है वो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, वी टॉक अबाउट फूड प्रोडक्ट ऑल द टाइम। फूड का शेप कैसा है, फूड का कलर कैसा है, फूड का टेक्सचर कैसा है, फूड का फ्लेवर अरोमा कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, ये सब बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जब फूड सेफ्टी की बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर पे ध्यान देते हैं। कौन खाएगा? कंज्यूमर। कब खाएगा? सुबह खाएगा। कैसे खाएगा? बिना गर्म करे खाएगा या गर्म करके खाएगा। कितने दिनों बाद खाएगा? जितनी शेल्फ लाइफ डिक्लेयर है उसके भीतर खाएगा कि नहीं खाएगा। तो all those things which may affect the health of consumers. So the focus, the orientation here is the consumer's safety when we talk about the food safety. While when we talk about food quality, so the focus will be the end product. The food product as such is the focus. Further अगर चल के देखते हैं सो इवेल्युएशन कैसे करते हैं? फूड क्वालिटी का इवेल्यूशन नॉर्मली एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग से होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, अब वो प्रोडक्ट बन के आ गया, आपके सामने पैक हो गया, अब हम उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं। कैसा उसका कलर है, कैसा उसका शेप है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या टेक्सचर है, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। इस प्रकार के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को जब अगर टेस्ट करेंगे वो फूड क्वालिटी में आएगा। लेकिन फूड सेफ्टी क्या है? वो प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस में क्या चेंज करें, व्हाट आर द गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द good hygienic practices, what is the hazard analysis critical control point, all these things they are referred here in case of food safety. So when we talk about food safety it refers to the process, वो process को refer करता है कि फूड खराब ना हो, ऐसा प्रोसेस हम लोग यूज करें कि कंटामिनेशन ना हो, और कंज्यूमर अगर उसको कंज्यूम करता है तो दैट हिज हेल्थ इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, इट इज वेरी मच सेफ फॉर द कंज्यूमर. सो दैट इज हाउ इट इज इवेल्युएटेड. सो वी इवेल्युएट द प्रोसेस, वी नॉर्मली डोंट इवेल्युएट द एंड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट इवेल्यूशन talks about food quality, and when we talk about the process, so process is modified in such a way so that the quality is not adversely affected, the safety is not adversely affected. So that is what is encompassed in the food safety. So conclusively, if I say that something which is good to eat is the quality, and something which is safe to eat is included in the food safety. It may not be good in color. The safe food may not be good in color. Safe food may not be good in flavor, aroma, presentation, texture. But it is still safe. You will not fall ill if you consume it. And a good quality product has to be good in color, size, shape, volume, presentation, everything, all the attributes, including food safety also. So food safety is also there, but then the focus is largely on the product, not on the process. तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का ये जो कंटेंट है इसमें आपको लर्निंग मिली होगी, और मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है. एग्जामिनेशन में जब कभी भी आता है तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, फूड क्वालिटी पे करना है कि फूड सेफ्टी पे करना है, एंड प्रोडक्ट पे करना है कि प्रोसेस पे करना है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फूड क्वालिटी में, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि फूड सेफ्टी में हम लोग देखते हैं. और कंज्यूमर फोकस है व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सेफ्टी, प्रोडक्ट फोकस है व्हेन वी टॉक अबाउट फूड क्वालिटी. ये माइन्यूट डिफरेंसेस हैं. तो आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. इसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर दोबारा बहुत जल्दी आऊँगा. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.